नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 80 प्रश्नोत्तर और ये प्रश्नोत्तर हम 40+40 के रूप में देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं इतिहास के, तो अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, रामायण किसके द्वारा रचित है? तो रामायण जो है वो वाल्मीकि के द्वारा रचित है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? मंत्री परिषद कहलाती थी वैदिक युग की सभा। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? पाणिनि के द्वारा। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। आर्य भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? चंदना। सबसे प्राचीनतम राजवंश है मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? 322 ईसा पूर्व में। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य का दूसरा नाम हमें विष्णुगुप्त प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद दी थी चाणक्य ने। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी? अशोक ने। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? कारुवाकी। इल्तुतमिश ने किस नाम से सिक्के चलाए? जीतल एवं टंका। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1290 ईस्वी में। सुल्तान बनने के पहले जलालुद्दीन क्या था? बुलंदशहर का इक्तादार। नवीन मुसलमान किसे कहा गया है? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में। जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? कड़ा माणिकपुर का सूबेदार। सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? दैवी अधिकार का सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की? हुलिया रखने की प्रथा। खिलजी वंश में घोड़े को दागने की पद्धति किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? दीवान मुस्तखराज की। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? मलिक काफूर। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? मोहम्मद तुगलक की घटनाओं का वर्णन है। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की और सबसे पहले ध्यान दिया? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तुगलकाबाद की। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं?
जूना खां के नाम से। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की? हरिहर और बुक्का ने। अगले 40 प्रश्न हम देखेंगे। सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? शहद का। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया? गाय के लिए। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तक्षशिला में। किस सम्राट का नाम देवा नाम प्रियदर्शी था? सम्राट अशोक का। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पण। अशोक का उत्तराधिकारी बना कुणाल। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य की। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा मिलती है? प्राकृत भाषा। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? परिवार। हड़प्पा वासियों का समाज था मात्र सत्तात्मक परिवार। आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे? टेराकोटा। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहां मिले हैं? सिंधुकालीन स्थल चनहूदड़ों से। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? शतरंज का। हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? फाख्ता को। स्वास्तिक किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। कपास की उपज की पहली जानकारी कहां से मिली? हड़प्पा से। कपास को यूनानी क्या कहते थे? सिंडान। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? हल का। सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? शहद का। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया? ग्रिड पद्धति। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? निकास प्रणाली। हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहां से मिलती है? सैंधवकालीन मोहरों से। चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से पुकारा जाता है? बेंड्रोफ्रेडस लिपि। आजादी के बाद भारत में सबसे अधिक कहां हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई? गुजरात में। वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? धोलावीरा।
और अंतिम प्रश्न है, चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधव पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर और लोथल से। तो आज के हमने 40+40 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।